मित्रों, कुंडली का चतुर्थ भाव केवल माता, मकान या वाहन नहीं है। कुंडली का चौथा भाव वास्तव में आत्मा का विश्राम कक्ष है। यदि लग्न की बात करें तो शरीर है। कुंडली का चतुर्थ भाव की मित्रों यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव व्यक्ति के हृदय की शांति को बताता है। व्यक्ति का हृदय कैसा है ये बताएगा। व्यक्ति के आत्मिक सुरक्षा का भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव है इसलिए कुंडली का चौथा भाव आत्मा को सुरक्षा देता है। और चौथे भाव के स्वामी को आप जानते हैं चतुर्थेश कहते हैं। हालांकि इस चतुर्थेश के हम प्रत्येक भाव में फलों पर अभी विचार करेंगे। तो कुंडली का चतुर्थ भाव का स्वामी, जिसे हम चतुर्थेश भी बोलते हैं, ये जातक को आंतरिक स्थिरता देगा। अन्य ग्रह देखिए घटनाएं देते हैं, लेकिन चतुर्थेश स्थिति देता है। यानी अन्य ग्रह संभावनाएं बताते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति जीवन में किस प्रकार की रहने वाली है वो चतुर्थेश बताएगा। यानी दशमेश कर्म को बताएगा, पंचमेश भाग्य को बुद्धि को बताएगा और नवमेश भाग्य को बताएगा। लेकिन चतुर्थेश वास्तव में मन की शांति को बताता है। यदि चतुर्थ ग्रह मित्रों कुंडली में सशक्त है, मजबूत है, तो आप देखेंगे कि जातक बाहर से कितना भी टूट जाए, हार जाए, लेकिन भीतर से नहीं टूटता। ठीक है, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी जातक अपना मानसिक संतुलन नहीं खोएगा यदि चतुर्थेश बलवान है। यानी अकेलेपन में भी जातक को ये खालीपन का अनुभव नहीं होने देता यदि चतुर्थेश बलवान है। और ये शक्ति कोई अन्य भाव या ग्रह आपको नहीं देता जो चतुर्थेश देता है। यदि देखा जाए तो मित्रों, आत्मिक सुरक्षा कवच है चतुर्थेश। चतुर्थेश मजबूत होता है तो किसी भी जातक को एक अदृश्य सुरक्षा कवच देता है। ठीक है, मारक ग्रह देखिए शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, शनि जीवन में कठिनता दे सकता है, राहु भ्रम दे सकता है, लेकिन चतुर्थेश ग्रह यदि बलवान है तो आत्मा को टूटने नहीं देता। यानी जातक भीतर से कभी भी नहीं टूटता यदि चतुर्थेश बलवान है तो। ठीक है, यानी चतुर्थेश वह शक्ति है जो किसी जातक को किसी भी प्रकार के अवसाद से बाहर लाने की क्षमता देती है, मानसिक रोगों से बचाती है। ठीक है, आत्मघाती प्रवृत्तियों से जातक की रक्षा करने का कार्य यदि कोई ग्रह करता है तो वही है चतुर्थेश। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो पूर्व जन्म का मानसिक द्वारपाल है चतुर्थेश। ठीक है, चतुर्थेश और माता का संबंध एक यूनिक संबंध है जिस पर हम कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चतुर्थेश ये तय करेगा कि व्यक्ति प्रेम को कैसे ग्रहण करेगा। ठीक है, ठीक है, ये चतुर्थेश देता है। भावनात्मक लगाव या भय ये चतुर्थेश बताता है। ठीक है मित्रों, चतुर्थेश ग्रह यदि वास्तव में देखा जाए तो देता क्या है। देखिए, चतुर्थेश ग्रह देता है आपको एक ऐसा मन जो किसी भी विपदा में स्थिर रहे। चतुर्थेश आपको किसी भी रूप में भटकने से बचाता है। चतुर्थेश ग्रह केवल घर का स्थान ही नहीं है बल्कि एक स्थिति देगा आपको। ठीक, चतुर्थेश बलवान है तो घर के लिए व्यक्ति कभी नहीं तरसेगा। ठीक है, यानी ऐसी सुरक्षा जो दिखाई नहीं देती पर काम करती है, ये चीजें चतुर्थेश ही देता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही मित्रों चतुर्थेश ग्रह बैठ जाए। देखिए, चतुर्थेश यदि लग्न में बैठते हैं तो होता क्या है। चतुर्थेश यानी आंतरिक सुख शांति जातक को प्राप्त होती है। आत्मिक रूप से जातक किसी से भी मिलेगा तो आत्मीय रूप से मिलेगा। आप देखेंगे जिनका चतुर्थेश ग्रह लग्न में बैठा हुआ है वो व्यक्ति, ये वो जातक या जातिकाएं किसी को मिलते हैं तो आत्मिक रूप से मिलते हैं, यानी वो दिखावा नहीं करेंगे, जो है वो है। ठीक है, तो ये विशिष्ट देन किसकी होती है, चतुर्थेश की होती है। चतुर्थेश ग्रह जब मित्रों लग्न में बैठते हैं तो ऐसा जातक या ऐसा व्यक्ति दिखता कम है, महसूस अधिक होता है। यानी जिनके लग्न में चतुर्थेश ग्रह बैठे हुए हैं, कहने का तात्पर्य है कि जिनकी कुंडली में चतुर्थेश ग्रह लग्न में बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों से जब भी आप मिलेंगे तो आप उनके नहीं होने पर उनकी कमी का अनुभव करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें एक विशेष लगाव होता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि चतुर्थेश ग्रह कौन सा ग्रह बन रहा है, क्रूर ग्रह या शुभ ग्रह। शुभ ग्रह तो ये चीजें अधिक दिखाई देंगी। आइए बात करते हैं चतुर्थेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं। देखिए, चतुर्थेश ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो ऐसी जातक की वाणी में एक भावनात्मक अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। बोलेंगे लेकिन वाणी, देखिए वाणी प्रभावशाली होना अपनी जगह है, लेकिन वाणी में विनम्रता होना, भावनाओं का समावेश होना, ये अलग बात है। तो ये चीजें अगर कोई ग्रह देता है वो देता है चतुर्थेश। यानी वाणी में भावनाओं का स्तर क्या है ये चतुर्थेश बताएगा। धन है तो धन की सुरक्षा कैसे की जाए ये चतुर्थेश बताएगा यदि दूसरे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों तो। एक यूनिक कह सकते हैं कि एक अद्वितीय देन क्या होती है चतुर्थेश की जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो। देखिए, ऐसा जातक बोलने से पहले महसूस करेगा, यानी वो बोल रहा है उसका प्रभाव क्या रहेगा सामने वाले पर, उसको पहले महसूस कर लेगा।
ठीक है, मानसिक सुरक्षा कवच देता है, परिवार के प्रति एक मानसिक सुरक्षा कवच ऐसा जातक रखता है। स्थिर धन देगा, दिखावा नहीं देगा लेकिन स्थिर धन देगा। ठीक है, अन्य ग्रह धन देंगे लेकिन चतुर्थ से यदि बैठा है तो सुरक्षित धन देगा, सही मार्गों से धन देगा। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, यदि कुंडली के तीसरे भाव में चतुर्थेश ग्रह बैठे हुए हों। देखिए तीसरे भाव में यदि चतुर्थेश ग्रह बैठते हैं तो तीसरा भाव आप जानते हैं कि यहाँ से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, संवाद कौशल। ठीक है, अब यहाँ पर यदि चतुर्थेश ग्रह बैठे हैं तो साहस जातक के अंदर भावनाओं से आता है। ठीक है, संगीत में गहराई देखने को मिलेगी यदि चतुर्थ ग्रह कुंडली के, यदि आप संगीत इत्यादि में तो आपको गहराई देखने को मिलेगी जिनकी कुंडली के तीसरे भाव में चतुर्थ ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, शब्दों में उपचार करने की क्षमता होती है यदि चतुर्थेश तृतीय भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो। भाई बहनों के साथ कोई ना कोई कार्मिक आपका पिछले जन्म का संबंध रहा होगा, उसको ये बताता है। ठीक है, तो तीसरे भाव में अन्य ग्रह बैठकर संवाद कौशल में आपको अच्छा बना सकते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से जो संचार कौशल होना चाहिए वो चतुर्थेश देता है कुंडली के तीसरे भाव में। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव की। देखिए चतुर्थ भाव में ही चतुर्थेश बैठ जाए तो बात, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ पर चतुर्थेश स्वगृही माने जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आपको भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें तो मिलेंगी। ठीक है, और इनमें स्थिरता रहेगी। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो आपका जो मन होगा वो गहराइयां लिए हुए होगा। ठीक है, विशिष्ट देन क्या है यहाँ पर, अब उसे समझते हैं। देखिए मानसिक अमरता देगा, मानसिक रूप से आप अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, किसी भी स्थान पर घर जैसा अनुभव करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो तो कहीं पर भी आप जाएंगे, कहीं पर भी रहें आप, चतुर्थ भाव का स्वामी आपको ये अनुभव करवा देगा, घर जैसा अनुभव करवाएगा। हालांकि दुर्लभ स्थिति होती है लेकिन इस प्रकार का देखने को अवश्य मिलता है। ठीक है, और मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जब बैठता है तो ऐसा जातक अपने स्वदेश में ही अधिक लाभ प्राप्त करता है और कई बार दूसरों के लिए भी ये आश्रय बन जाता है। आइए बात करते हैं पंचम भाव की। मित्रों चतुर्थेश यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे जातकों की बुद्धि भावनाओं के द्वारा संचालित होती है, यानी भावुक किस्म के होते हैं ये। कई बार पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठती हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा किसी व्यक्ति से, जातक से मिलते हैं या जातका से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इससे शायद पहले कभी कहीं आप मिल चुके हैं, चाहे भले ही आपने उनको कहीं पर नहीं देखा हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आप उनके प्रति एक विशिष्ट आकर्षण महसूस करेंगे। ये चीज चतुर्थेश जब पंचम भाव में बैठते हैं तब प्राप्त होती है। चतुर्थेश पंचम भाव में बैठते हैं तो अद्वितीय देन क्या मिलती है। देखिए मंत्र, ध्यान साधना में, ज्योतिष इत्यादि में आपको लाभ होता है और उनसे ये चीजें आपको मिल सकती हैं सहजता के साथ। संतान के साथ आत्मिक रूप से, यानी आप आंतरिक रूप से उनके साथ सहजता का अनुभव करेंगे और आत्मिक रूप से आप संतान के साथ जुड़े रहेंगे। ये चीजें आपको चतुर्थेश देंगे जब पंचम भाव में बैठे हुए हों तो। ठीक है, अन्य ग्रह पंचम भाव में बैठकर आपको बुद्धि दे सकते हैं, लेकिन चतुर्थेश यदि बैठा हुआ हो तो स्मृति भी देगा, बुद्धि भी देगा। ठीक है, आइए बात करते हैं मित्रों चतुर्थेश यदि कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो। देखिए चतुर्थेश यदि छठे भाव में बैठते हैं तो मानसिक संघर्ष मिलता है। ठीक है, ये चीज तो ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि भावनाओं का कारक ग्रह यदि छठे भाव में चला जाएगा तो सीधी सी बात है कि मानसिक स्ट्रगल रहेगा, भीतर ही भीतर युद्ध चलता रहता है। अब सवाल उठता है कि आपको यूनिक गुण क्या देगा। ठीक है, उसकी पहचान जरूरी है। देखिए विशिष्ट देन ये है इसकी कि सेवा करने से शांति का अनुभव प्राप्त करेंगे, दूसरों के दुख को सहन करने की क्षमता आपके अंदर होगी। ये चीजें चतुर्थेश देते हैं। यानी चतुर्थेश का सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कुंडली के छठे भाव में बैठना ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूनिक चीज ये है कि सेवा करने से शांति का अनुभव होगा, दूसरों के दुख को सहन करने की क्षमता आपके अंतर्गत होगी और किसी की पीड़ा से आपका मन करुणा से भर जाएगा। ये शुभ यूनिक चीज आपको मिलेगी। आइए चर्चा करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। यदि सप्तम भाव में चतुर्थेश ग्रह बैठ जाएं, देखिए सप्तम भाव में चतुर्थेश ग्रह बैठते हैं तो अकेले रहना सामान्यतः आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, यानी कोई ना कोई आपको सहारा चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। चतुर्थ ग्रह यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो यूनिक क्या मिलता है। देखिए यूनिक ये मिलेगा आपको कि आपके जीवन साथी के साथ आप अच्छा अनुभव करेंगे। ठीक है, कुंडली के सप्तम भाव में चतुर्थेश यदि बैठा है तो यदि कोई रिलेशनशिप टूटता है तो
अंदर तक आप हिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यदि चतुर्थेश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो। देखा जाए तो भावनात्मक रूप से आप कुछ ज्यादा ही वैवाहिक स्तर पर जुड़े रहेंगे, इसे चतुर्थेश बताता है। आइए बात करते हैं चतुर्थेश यदि मित्रों कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए चतुर्थेश यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो जातक के अंदर छुपा हुआ भय रह सकता है, इसे कोई ज़्यादा ठीक नहीं कहा जाएगा, और ठीक है डर रह सकता है यानी। लेकिन अद्वितीय चीज़ क्या मिलेगी? देखिए अद्वितीय चीज़ आपको यहाँ यह मिलेगी कि मृत्यु भी चिंतन बन जाएगी। ठीक है, और कई रहस्य अपने आप उजागर हो जाएंगे। मानसिक रूप से देखा जाए तो जातक का पुनर्जन्म होता है, यहाँ पर किसी गहरे सदमे से निकलकर एक नया जीवन व्यक्ति प्रारंभ करता है। कई साधकों की कुंडली में भी इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। जातक को कई बार ये स्थिति अंतर्मुखी बनाती है। थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए मित्रों। यदि 6, 8, 12 में यदि चतुर्थेश बैठते हैं तो इसे कोई ज़्यादा ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का वीडियो, क्योंकि हमारे वीडियो का उद्देश्य ये है ये समझना कि यदि किसी भी भाव में चतुर्थेश बैठते हैं तो आपको अद्वितीय क्या मिलता है, क्या यूनिक गुण देते हैं। ठीक है, उस पर हमारा आज का वीडियो केंद्रित है। तो अष्टम भाव में यदि चतुर्थेश बैठते हैं तो अंतर्मुखी स्वभाव बनाता है, साधक बनाता है कई बार ये। आइए बात करते हैं चतुर्थेश यदि नवम भाव के अंतर्गत बैठ जाए। मित्रों चतुर्थेश यदि नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो इसे कैसा माने? देखिए चतुर्थेश नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो ये स्थिति ठीक ठाक है, और इसके अलावा गुरु माता के समान आचरण करेंगे आपके साथ। ठीक है, और इसके अलावा चतुर्थेश नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो विश्वास से शांति मिलेगी। जितना विश्वास रखेंगे आप, ईश्वर पर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो विश्वास से शांति का अनुभव आप करेंगे। आध्यात्मिक यात्राओं से आपको घर जैसा अनुभव होगा। आध्यात्मिक यात्राओं से घर जैसा अनुभव होगा, समझिएगा, क्योंकि चतुर्थेश आखिर है क्या? घर का सुखी तो है। तो आध्यात्मिक यात्राओं से घर का सुख का अनुभव होगा प्रत्येक भाव में। इस चीज को अभी हम जानेंगे वीडियो के अंत में। चतुर्थेश ग्रह मित्रों यदि कुंडली के नवम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो अन्य ग्रह भाव, देखिए चतुर्थेश के अलावा यदि अन्य ग्रह बैठते हैं नवे भाव के अंतर्गत तो भाग्य देते हैं। ठीक है, यदि शुभ ग्रह हैं तो। और लेकिन चतुर्थेश यदि बैठेगा तो श्रद्धा से सुरक्षा देता है। जितनी श्रद्धा रखेंगे उतनी सुरक्षा आपको प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं चतुर्थेश यदि दसम भाव में बैठ जाए। देखिए चतुर्थेश यदि दसम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के कार्यों से उसकी मानसिक पहचान स्थापित होगी। कई बार कार्य ही उसके लिए घर बन जाएगा। जिनका चतुर्थ दसम भाव में होता है तो आप देखेंगे कि वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनका घर ऑफिस बन गया और ऑफिस घर बन गया। ठीक है, ऑफिस में वो घर जैसा रहेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है। विशिष्ट देन क्या होती है चतुर्थेश की? देखिए विशिष्ट देन ये होती है कर्म से मन को शांति का अनुभव ऐसे जातक करते हैं। ये विशिष्ट देन है। सेवा कार्यों से, प्रशासकीय कार्यों से, शिक्षण कार्यों में, इनमें स्थिरता बनी रहेगी। ये विशिष्ट देन है। तो दसम भाव में अन्य ग्रह पद आपको दे सकते हैं, लेकिन चतुर्थेश कर्म के बाद जो संतोष मिलता है वो चीजें अगर कोई ग्रह देगा तो वो चतुर्थेश देगा। आइए बात करते हैं चतुर्थेश यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठ जाएं। देखिए चतुर्थेश यदि एकादश भाव में मित्रों बैठते हैं तो 11वें भाव में यदि चतुर्थेश ग्रह बैठते हैं तो मित्रों के साथ एक पारिवारिक संबंध जैसा आप महसूस करेंगे। ठीक है, समाज से सुरक्षा की अपेक्षा रहेगी आपके मन में। विशिष्ट देन क्या है? अलग या देखिए यूनिक देन क्या बोल सकते हो आप इसे, या अद्वितीय गुण जो चतुर्थेश 11वें भाव में देते हैं। जब आप समूह में रहेंगे, जब आप अपने मित्रों के साथ रहेंगे या किसी भी प्रकार के समूह में रहेंगे तो अपनापन का अनुभव आप करेंगे। ठीक है, इच्छाओं में सुरक्षा आपको दिखेगी। ठीक है, लाभ भी मिलेगा, पर मुख्य लाभ यह रहेगा कि जिनके साथ आप मित्रता रखेंगे या संबंध बनाएंगे उनके साथ आप अच्छा अनुभव करेंगे, यानी आपको घर जैसा अनुभव मिलेगा। ये चतुर्थेश ग्रह यहाँ पर देंगे। चतुर्थेश यदि मित्र कुंडली के 12th हाउस में चले जाएं, देखिए चतुर्थेश का कुंडली के 12वें भाव में जाना उतना ठीक नहीं, लेकिन देखना होगा यदि मित्र ग्रह होकर बैठे हुए हैं तो एकांत में शांति का अनुभव आप करेंगे। संसार से भावनात्मक रूप से विरक्ति हो सकती है। विशिष्ट दिन क्या है? विशिष्ट दिन यहाँ पर यह होती है कि आप आध्यात्मिक कार्यों में भावनात्मक रूप से सुरक्षा का अनुभव करेंगे। ध्यान से शांति प्राप्त होगी। मोक्ष के प्रति झुकाव बना रहेगा। चतुर्थेश 12वें भाव में है तो जन्म स्थान से दूर वाली जगहों पर जातक घर बनाता है कई बार। इसका वर्णन हम कई वीडियोस के अंदर पहले ही कर चुके हैं, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। लेकिन चतुर्थेश यदि 12th हाउस में ही हो मित्रों तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जातक
अध्यात्म की ओर बढ़ता है, किसी भी प्रकार के सेवा कार्यों की तरफ बढ़ता है, तो जातक को विशेष लाभ होता है। अंतिम रूप से यदि देखा जाए तो चतुर्थेश जिस भी भाव में जाता है उस भाव को अपना घर बना देता है, ठीक है, और वहां व्यक्ति शांति ढूंढता है और वहीं जातक की आत्मा विश्राम पाना चाहती है। तो चतुर्थेश मित्रों वह एक शक्ति है, अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो जातक को उस भाव से संबंधित, जिस भाव में चतुर्थेश बैठा है उस भाव से संबंधित कार्य करने से, उस भाव से संबंधित लोगों के साथ जुड़ने से आपको आंतरिक शांति देती है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।